जी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम KNI के साथ अली फ़ारूक हाजिर है। आज रेलवे हेडक्वार्टर हम आए हैं। यहाँ रेलवे मुलाजमीन और रेलवे की यूनियन जो प्रेम यूनियन है उनके अहदेदारों से भी मुलाकात करेंगे। सूरत हाल इस टाइम ये है कि निगरान सेटअप आ चुका है और PDM की हुकूमत जा चुकी है, लेकिन रेलवे के मसाइल उधर के उधर हैं। ये है और सैलरीज़ बर वक्त नहीं मिल पा रही। 1 तारीख को जिन रेलवे मुलाजमीन को सैलरीज़ मिलनी थी वो अब तक नहीं मिल सकी और ये एक अलमिया है। और ये बाकी क्या सिलसिला चलेगा ये हम पूछेंगे रेलवे प्रेम यूनियन के मरकज़ी सदर शेख अनवर साहब से, और बाकी जो साथी रेलवेज़ के हैं इस हवाले से पूछेंगे क्या होने जा रहा है। और दूसरी तरफ IMF का दबाव है और फहरिस्त में शामिल किया गया है कि इसकी निजकारी होनी है। ये भी इस हवाले से दोबारा बात करेंगे इंशाल्लाह। मेरे साथ रहिएगा। जी नाज़रीन, हमारे साथ मरकज़ी सदर रेलवे प्रेम यूनियन शेख अनवर साहब मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं कि इस टाइम रेलवेज़ की क्या सूरत हाल चल रही है। निगरान सेटअप भी आ चुका है, क्या करने जा रही है हुकूमत रेलवेज़ के साथ। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वास्सलाम जी। मुझे बड़ा ये अफसोस भी हो रहा है कि जी इतनी दफ़ा आप शेख साहब प्रोग्राम करना पड़ रहा है और हमारा ये मसला ये सैलरीज़ का हल ही नहीं हो पा रहा। ये रेलवे मुलाजमीन की क्या कहना चाहेंगे? देखिए जी, वैसे अल्लाह ताला रहम करे इस मुल्क के ऊपर भी और हमारे ऊपर भी कि पाकिस्तान रेलवे को ये ब्यूरोक्रेसी ने तजर्बागाह बना दिया हुआ है। अब एक नया तजर्बा कर रहे हैं, एक नई कंपनी को हायर किया है और बहुत बड़ी अमाउंट उसको दी गई है कि जनाब उसके ज़रिए तनख्वाहें आएंगी। वो भी सीधी सी बात है कि आप तनख्वाहें दें लोगों को, ये तजर्बे ना करें। मैं तो ये कहता हूँ कि अल्लाह करे किसी टाइम जितनी हमारे माजी में फिजिबिलिटी रिपोर्टें बनी है ना जी, ये सिर्फ 3-4 अदवार में देख लें जितनी फिजिबिलिटी रिपोर्टें मिली हैं, तो मेरा ख्याल करोड़ों नहीं बल्कि अब तो शायद 1 अरब को भी क्रॉस कर गए हों। इतनी फिजिबिलिटी रिपोर्टें बनती हैं रेलवे के अंदर। और आप देखिए जो 1 तारीख को हमारे मुलाजमीन को तनख्वाहें मिलनी थी अभी तक भी नहीं मिल सकी। सैप नाम के से कोई इदारा है जो काम कर रहा है और कोई कह रहा है उसको 80 मिलियन दिया गया है, कोई कहता 100 मिलियन दिया गया है। तो मतलब ऐसे ही शब खून है, रेलवे के पैसे के ऊपर मारा जा रहा है। और ना यकम वालों को अभी तक तनख्वाहें मिली हैं और ना ही अभी तक 5 तारीख वालों को तनख्वाह मिली है। B टूअर उसको कहते हैं। C टूअर जिसमें ये शर्ट के मुलाजमीन होते हैं, गैंगमैन होते हैं, कैरी स्टाफ होते हैं, ये गैंगमैन होते हैं। मतलब रेलवे का जो क्लास 4 का तबका उसके अंदर बहुत बड़ी तादाद उनकी है। मेरा ख्याल 35 से 40 हज़ार उनकी तादाद है। तो उनको कब तनख्वाहें मिलेंगी? उसके बाद D टूअर होते हैं, वो भी टेम्परेरी, वो TLA के मुलाजमीन को कब तनख्वाहें मिलेंगी? तो इंतहा हो गई है कि रेलवे की मिसमैनेजमेंट की इंतहा हो गई है। और अभी तो मैं हैरान हूँ कि रेलवे ने एक जनाब फाइनेंशियल एडवाइज़र रखा हुआ है, वो पता नहीं कहाँ से आए हैं, क्या चीज़ है वो। और मुझे मेरा ख्याल उनकी भी 8-10 लाख से कम सैलरी तो नहीं होगी। रेलवे में तनख्वाहें देने के पैसे नहीं है, ये जनाब कॉन्ट्रैक्ट पर 10-10 लाख रुपए के लोगों को रख रहे हैं। FNCO यहाँ पर मौजूद है, मेंबर फाइनेंस मौजूद है, नीचे अफसरान की फौज अफरे मौज मौजूद है, तो फिर क्यों लोगों को हायर किया जा रहा है? समझ से बाहर है। तो अली भाई आपकी बड़ी मेहरबानी है, आपका चैनल हमेशा हमारे साथ तामुन करता है, आप हमारी आवाज़ को हमेशा बुलंद करते हैं। और अगर ये इन्होंने मुलाजमीन को, आपको पता है हमने कॉल दी थी, फिर 8 अगस्त को पूरे मुल्क के अंदर मुजाहरे थे, ये हादसा ना होता तो एक मैदान हज़ारा एक्सप्रेस का, जी हज़ारा एक्सप्रेस का, तो एक हमने मैदान सजा देना था। और ये हमारी बात को मौजूदा GM साहब लाइट ना समझे या चेयरमैन साहब इसको लाइट ना ले हमारी इस बात को। ये फौरी तौर पर हमारे मुलाजमीन के तनख्वाह का बंदोबस्त करें, वरना हेडक्वार्टर के बाहर ऐसा धरना होगा और उस धरने के अंदर सिराजुल हक साहब भी होंगे और दूसरी सियासी पार्टियों के सरबराहान भी होंगे। ऐसा नहीं है कि रेलवे के मुलाजमीन को लवारस छोड़ देंगे, हम लवारस लोग नहीं है, ना इनको लवारस छोड़ेंगे मुलाजमीन को। शेख साहब बड़ी अच्छी बातें की हैं आपने। एक बात मैं ये ज़रूर कहूँगा साथ, ये इंफ्रास्ट्रक्चर के पास भी नाजरीन पैसा नहीं है। फंड्स इंफ्रास्ट्रक्चर की मरम्मत, उसकी मेंटेनेंस के लिए भी रेलवेज़ के पास पैसा नहीं है। एक धरना आप इस हवाले से भी दें, जो ट्रैक खस्ता हाली का शिकार है, जो एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। हज़ारा एक्सप्रेस का जो एक्सीडेंट हुआ है इसकी बराह रास्त हुकूमत जिम्मेदार है, मैं समझता हूँ साबका हुकूमत जिम्मेदार है। जी आपने बहुत अच्छी बात की है। हैदराबाद से लेकर खानपुर तक का जो रेलवे ट्रैक है ये खूनी ट्रैक है। 2012 से 2023 तक सैकड़ों लाशें गिर चुकी हैं। हमने पढ़ा था रियासत माँ होती है और माँ कभी अपनी औलाद को खुद मर जाती है लेकिन औलाद को भूखा नहीं रहने देती है। कैसी माँ है? ये तो चुड़ैल बन चुकी है माँ कि हमारे लोग वहां मर रहे हैं, इस रियासत को शर्म ही नहीं आ रही।
अब निगरान सेटअप आया है, मैं तो ये कहूंगा चीफ जस्टिस साहब, जहां पर आप 100 मोटो एक्शन बहुत सारे लेते हैं, रेलवे पर भी ले लें, पता लगे रेलवे के साथ क्या क्या इन लोगों ने किया है। आप देखें कि 2012 से लेके अब तक ML1 मेरा ख्याल तो 1 साल के बच्चे को भी पता लग गया ML1 क्या है, एक ड्रामा से चाया हुआ है। तो ये पैसे मिले, इस ट्रैक को ठीक करें। इनको एहसास नहीं होता कि वहां पर सैकड़ों लोग मर गए हैं। आप देखिए ना कि इन्होंने जाते जाते भी, जो मेरी इतलात है, 70-72 अरब दिया है मेंबरान असम्बली को अपने हलकों के लिए। इन्होंने जनाब एक थ्रेड के ऊपर तमाम मुराद का गेटवे खोल दिया कि जनाब बेनज़ीर इनकम सपोर्ट को पैसा दे दिया, हमें कोई इतराज नहीं, और जितना मर्जी दें। क्या रेलवे पाकिस्तान की लाइफ लाइन नहीं है? क्या पाकिस्तान रेलवे जो एक वहदत की लामत नहीं है? क्या पाकिस्तान रेलवे चारों सूबों की खूबसूरत जंजीर नहीं है? क्या पाकिस्तान की रेल को देख के लोगों को ये एहसास नहीं होता कि हम पाकिस्तानी हैं? देखिए, ये पाकिस्तान रेलवे जो है, इसके ऊपर फौज का इन्हिसार सारा रेल के ऊपर है। इनकी ट्रांसपोर्टेशन रेलवे के जरिए होती है। एक तरफ तो हमें कहते हैं जनाब आप बस रेलवे में MOD लगी हुई है जी, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, अच्छी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है जी, ये आपको ख्याल ही नहीं है ट्रैक का। तो मैं ये कहूँगा चीफ जस्टिस साहब से भी, निगरान वज़ीर आज़म साहब से भी कहूँगा कि आपकी टॉप प्रायोरिटी में शामिल होना चाहिए। इसके ऊपर सोचें कि इतने हादसात सिर्फ इन हुकूमतों के अदम दिलचस्पी की वजह से हुए हैं। यही ML1 आज से 5 साल पहले आ जाता तो उसकी कॉस्ट भी कम होती। यहाँ पर हम देखते रहे, सिर्फ आनियाँ जानियाँ देखते रहे हम, साबिका हुकूमत की भी और जो ये हुकूमत गई है उसकी भी। और मैं बड़े कहूँगा आपको, मैं समझता हूँ कि अगर ख्वाजा साहब जैसा शख्स नाकाम हो गया है इस वफाकी हुकूमत से पैसा लेने में, मुझे तो कोई ऐसा अब तो निगरान हुकूमत को नज़र नहीं आता कि जो इनसे पैसा लेगा रियासत से, इनसे अगर कोई पैसा ले सकती है वो अदलिया ले सकती है, ये आर्मी ले सकती है। इनको मजबूर किया जाए कि पाकिस्तान रेलवे की जो लाइफ लाइन है, ये जो ट्रैक, खूनी ट्रैक मैं कहता हूँ, इस ट्रैक को इसको रिहेबिलिटेट करें फौरी तौर पर। ख्वाजा साहब ने अपने आखिरी जो पार्लियामेंट में स्पीच की है, जो जिसमें हज़ारा एक्सप्रेस के हवाले से भी बताया, और उन्होंने ये कहा उसमें कि जी ये हमारे पास टेक्निकल स्टाफ की कमी है और एक आना गवर्नमेंट देने के लिए तैयार नहीं थी। ये FIR बनती है हुकूमत पाकिस्तान के ऊपर। ये चार्जशीट सारी बनती ही रियासत के खिलाफ है। रियासत, वही मैंने कहा, जो रियासत माँ होती है और माँ जो है कैसी माँ है कि उनको ख्याल ही नहीं है। और दूसरी बात, मैं इस मौके पर आपके चैनल से जो हमारे निगरान वज़ीर आला पंजाब है उनका भी शुक्रिया अदा करूँगा, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने एक अच्छा काम किया कि 76 साल से जो एक झगड़ा चल रहा था कि ये जो रेलवे की ज़मीन है या सूबों की ज़मीन है, रेलवे की ज़मीन नहीं है, इसके मसले को सुप्रीम कोर्ट ने भी हल किया, कौमी असम्बली से भी बिल पास हो गया है। और सबसे पहले हमारे निगरान वज़ीर आला साहब पंजाब के जो हैं मोहसिन नकवी साहब, इन्होंने तमाम रेलवे की लैंड रेलवे के हवाले कर दी हैं। और अब ना हमारी रेलवे के ज़मीनों के लिए कोई पटवारी दरकार है, ना असिस्टेंट कमिश्नर दरकार है, ना DC दरकार है। लेकिन मैं ये कहूँगा कि जिस तरह जापान और हांगकांग की तर्ज पर लैंड मैनेजमेंट अथॉरिटी का क़याम अमल में लाया जाए, और ये जो अफसर लैंड मैनेजमेंट में काम नहीं करते, यहाँ पर कोई ऐसे लोगों को बिठाया जाए, ये इनको चाहिए, इनका हदफ होना चाहिए। देखिए, हांगकांग, जापान, उन्होंने अपनी अर्निंग से ज़्यादा जो है ना, पैसेंजर अर्निंग से ज़्यादा लैंड के अंदर से कमाते हैं। अब तो इनको लाखों एकड़ मिल गई है, अब इनको सारी मतलब बड़े बड़े टावर बनाने चाहिए, इनको बड़े बड़े होटल बनाने चाहिए, बड़े बड़े फ्लैट बनाने चाहिए, रेलवे मुलाजमीन को भी दें, रेंट पर भी दें, रेलवे की ज़मीनों पर जहाँ कब्जे हो रहे हैं वहाँ पर मार्केट बनवाएं, पेट्रोल पंप बनाएं। अब ये छोड़ देना, अब इनका हदफ होना चाहिए, इनका हदफ कम से कम ये होना चाहिए कि अगर रेलवे ने पैसेंजर में से 50 अरब कमाया या 55 अरब कमाया, तो इनका भी होना चाहिए कि हमारा हदफ 50-55 अरब होगा। तो जब ये लैंड मैनेजमेंट को जब इनको मिल गई है और इन्होंने करना ही कुछ नहीं है, तो फिर लैंड डिपार्टमेंट का फायदा क्या है, मुझे आप ये बताएं। ये ख्वाजा साहब भी नाकाम रहे सैलरीज को कन्वर्ट करने में वफाकी हुकूमत के ज़िम्मे। ऐसा धरना क्यों नहीं आप देते कि जिसमें हुकूमत पाकिस्तान के खिलाफ आप धरना दें? ये इंशाल्लाह ये आपके चैनल की वसासत से मैं कह रहा हूँ कि हम इंशाल्लाह आज कल में इसको बाकायदा ऐलान कर रहे हैं दोबारा
क्योंकि हम इंतज़ार में हैं हमारा कोई जो है रेलवे का निगरान वज़ीर आ जाए, एक दफ़ा हम उसके साथ बैठ के सारी बातें उनके सामने रख दें, बजाय ये कि हमारी ब्यूरोक्रेसी उसको शीशे में उतारे। हम रेलवे के तमाम हालात उनके सामने रखेंगे। हम वेल अवेयर लोग हैं, हम जानते हैं कि कहाँ कहाँ से ये क्या क्या मामले किस तरह ख़राब हुए हैं, और इंशाल्लाह फिर इसके ऊपर यहाँ पर एक तारीख़ी धरना देंगे, तो या तो ये उठा के हमें जेलों में डाल देंगे या इंशाल्लाह रेल के मसले हल हो जाएंगे। तो दूसरा ये मैंने कहना था, ज़ाहिर सब कुछ हम हुकूमत पे नहीं डाल सके, ये रेलवे की ब्यूरोक्रेसी भी जिम्मेदार है मामला की। मैंने तो कहा है, और इस ब्यूरोक्रेसी को उसका किबला दुरुस्त करने के लिए क्या इकदाम होने चाहिए? देखिए जी, इनको तो यूनियन से वैसे ही पंजाबी में कहते हैं चिड़ेगी, ये हमें छू समझते हैं, हमें इलिटरेट समझते हैं। हालांकि हम इलिटरेट लोग नहीं हैं, वेल अवेयर हैं, पढ़े लिखे हैं, और अल्लाह का शुक्र है मैं जिम्मेदार, मैं तकरीबन 4-5 साल स्टाफ कॉलेज में बतौर गेस्ट स्पीकर भी जाता रहा हूँ। इनको चाहिए हमारे साथ बैठे, हम किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए। हमारे साथ मंसूर सफरी साहब हैं, ये माशाल्लाह पाकिस्तान के गार्ड एसोसिएशन की नुमाइंदगी करते हैं, मरकज़ी नायब सदर हैं। शैडो में से हमारे लॉर्ड इनके डिप्टी सेक्रेटरी हैं खुरम साहब, ये शैडो को चला रहे हैं। हमें पता है क्या क्या मसाइल हैं, तो इंशाल्लाह ये नहीं करेंगे तो फिर ज़ाहिर अंगुली तो टेढ़ी करनी पड़ती है। अच्छा, धरना या जो एहतजाजी मुजाहरे के लिए आप इस्लामाबाद भी जाएंगे? पहले मरले पे हम लाहौर हेडक्वार्टर का घेराव करेंगे, फिर उसके बाद जो फैसला होगा सारे, क्योंकि हमारी यूनियन के अंदर एक ऐसी चीज़ है कि शेख अनवर सदर ज़रूर है, लेकिन हतमी फैसला करने की पोजीशन में वो नहीं है। तमाम डिवीजन को सदूर को एतमाद में लेंगे, फिर जो तय हो गया तो फिर वैसी स्ट्रेटजी बनाएगा। जाना पड़ा तो इस्लामाबाद, पाकिस्तान का ऐसा क्यों नहीं जाएंगे, 100 दफ़ा जाएंगे इंशाल्लाह। ऐसे तो वहाँ वीज़ा तो नहीं लेना पड़ता कोई इस्लामाबाद का, ज़रूर जाएंगे। तो ये आपको जो नई ब्यूरोक्रेसी है, जो नए CEO आए हैं, उनसे मुलाकात हुई शाहिद अजीज से, क्या तवक्कुआत है? देखें, वो शाहिद अजीज साहब भी शरीफ आदमी है, और ज़ाहिर है उनके पास भी थोड़ा सा टाइम है, तो अल्लाह करे कि वो हिम्मत कर लें तो कोई मसला हल हो जाए तनख्वाहों का। मतलब मुझे समझ से बाहर है, अर्निंग भी मुनासिब हो रही है, पैसे क्यों नहीं दे रहे? ये नए तजर्बे जी, वो सैप आ गई है, पहले ML की वजह से इन्होंने ट्रैक को बर्बाद किया, अब सैप को नामी नया जादूगर आए हैं, ये इनकी वजह से अब तनख्वाहें बंद रुकी पड़ी हैं, और जिनको मिली भी हैं, किसी को 10,000 रुपये कम मिल गया, किसी को 20,000 रुपये ज़्यादा मिल गया। शेख साहब, ये तो मैं समझता हूँ ये रेलवे के मजदूरों की जिम्मेदारी है कि ये ML1 मनसूबे पर अक्टूबर में कहा जाता है दस्तखत होंगे। ये आप लोगों की मैं समझता हूँ खुद भी जिम्मेदारी है। अगर ये काम होगा तो रेलवे की लाइफलाइन वो भी है जी, ML1। इस हवाले से आप क्या कहेंगे और क्या लाएमल बनेगा? देखिए जी, मैंने भी आपको कहा कि ML1 सुन के कान थक गए हैं। अब तो छोटे से साल के बच्चे को ने भी सुन लिया होगा ML1 का नाम, लेकिन अब हमें कुछ उम्मीद नज़र इस तरह आई है कि इस हुकूमत ने जाते जाते एक एग्रीमेंट कर लिया है। अगर अल्लाह करे ये एग्रीमेंट प्रोटेक्ट रहे चाइना गवर्नमेंट के साथ, और अगर ये बन जाएगा तो ये कम से कम बहुत अच्छा होगा, अदारे के लिए भी अच्छा होगा, मुल्क के लिए भी अच्छा होगा, महकमे के लिए और हमारी कौम के लिए भी अच्छा होगा। बहुत मेहरबानी नाज़रीन, एक अनवर साहब की गुफ्तगू सुनी, और ये एक इन्होंने एक गवर्नमेंट को धमकी दी है कि अगर ये तनख्वाहें ये बर वक्त ना बनाई गई तो ये जो धरना होगा ये रेलवे इंतज़ामिया के ख़िलाफ़ तो होगा, ये हुकूमत पाकिस्तान के ख़िलाफ़ भी दिया जाएगा, जो सैलरीज जो है अपने ज़िम्मे रेलवेज़ की नहीं ले रही और जिसकी वजह से इनको बर वक्त सैलरीज नहीं मिल रही। गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखते हैं, ब्रेक लेते हैं ब्रेक। जी, वेलकम बैक नाजरीन। ये मंसूर सफ़ी साहब हैं और ये रेलवे में गार्ड हैं। इनसे गुफ्तगू करते हैं, इनसे पूछते हैं कि क्या मसाइल रेलवेज़ के हैं। जी बताइए। जी, पाकिस्तान रेलवे तो जब से पाकिस्तान बना है मसाइल में गिरा हुआ है, लेकिन बदकिस्मती से पिछले 4-5 साल से हमारे ऊपर जो रेलवे के मुसीबतों के पहाड़ टूटे हुए हैं मज़दूरों के ऊपर और रेल के ऊपर, कि पहले तो कोरोना, उसके बाद फ्लड, और उसके बाद इंतज़ामिया ऐसी आ गई, गवर्नमेंट के लोग और हमारी रेलवे ब्यूरोक्रेसी ऐसी आ गई कि ना उनको मज़दूरों से कोई प्यार है, ना मज़दूरों की तनख्वाहों का फ़िक्र है, ना रेल को चलाने का फ़िक्र है। उनको फ़िक्र है रेलवे में तो सिर्फ ये कि रेलवे की अफसरशाही कायम रहनी चाहिए। और अच्छा होता कि शहबाज शरीफ साहब जाने से पहले जो अरबों डॉलर बाहर के मुल्कों से इन्होंने सलाब में और दूसरे मद में लिए, वो रेलवे की इंतज़ामिया को और निगरान सेटअप जो आया उसको भी कुछ पैसे दे जाते कि पाकिस्तान के मज़दूरों के लिए ये तनख्वाहों का बंदोबस्त हो जाता। तो पाकिस्तान रेलवे के जो एसेट्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, और हम तो सुनते आए हैं कि इतने ज़्यादा हैं कि अगर पाकिस्तान का कर्जा भी उतारना चाहे तो उससे उतर सकता है। लेकिन बदकिस्मती से मिसमैनेजमेंट इतनी है
कि हमारे जो रेलवे के क्वार्टर्स तक हैं वो उनकी छतें गिर रही हैं, लोग मर रहे हैं, और हमारी तनख्वाहों से जो पैसे उसकी मरम्मत के लिए काटे जाते हैं, हत्ता कि मेरी तनख्वाह से हर महीने 6,000 रुपया कटता है, लेकिन कभी किसी ने 1 रुपया हमारे मजदूरों के किसी क्वार्टर पे नहीं लगाया। शेख साहब आप क्या कहेंगे इस वाले? देखिए जी, बड़ी अच्छी मंसूर साहब ने बात की है, तो मैं वही कहना चाहूँगा जो मंसूर भाई ने तनख्वाहों की बात की है, जो आज आपका असल फोकस है। मेरे भाई, आपने कभी सुना है कि अदलिया के मुलाजमीन की तनख्वाहें लेट होती हैं? कभी आपने सुना है कि किसी MNAs, MPs की, मिनिस्टर्स की, सेनेटर्स की, सूबाई या कौमी किसी की तनख्वाह लेट हुई हो? कभी आपने सुना है कि पैरामेडिकल यानी कि अस्पतालों की तनख्वाह लेट हुई हो, सर्विसेज के मुलाजमीन की लेट हुई हो, पुलिस के मुलाजमीन की लेट हुई हो? तो रेलवे के साथ क्यों ये सुतेली माँ का सलूक करते हैं? रेलवे को उस हेड में से क्यों तनख्वाह नहीं देते जिस हेड में से बाकियों को देते हैं? हुकूमत पाकिस्तान हमारी तनख्वाहें अपने ज़िम्मे ले, हम फौरी तौर पर कहते हैं कि हम अगले 6 महीनों में रेलवे को प्रॉफिट में ला के दे देंगे। ये बड़ी अजीब मंतक है। तनख्वाहें भी हम अपने पल्ले से दें, फ्यूल भी हम लें। भाई, हम तो वो अदारा है जो हर साल स्टेट बैंक में, इस साल भी इन हालात में 62 अरब रुपया जमा कराया है स्टेट बैंक के अंदर। बाकी मुझे अदारे बताएं ना क्या कमा के देते हैं। तो जब वो कमा के नहीं देते, उनको तनख्वाहें मिलती हैं, तो ये हमारे साथ क्या जुर्म है हमारा? तो लिहाजा मैं यही कहूँगा कि हमारे महकमे को भी उसी हेड से तनख्वाहें दी जाएं जिस हेड से ये बकाया तमाम अदारों को देते हैं। और ये अब वही बात आपने जो की है, अब हम भी बार बार मुजाहरे करके थक चुके हैं, तंग आ गए हैं। ये रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन चाह रही है कि कोई टकराव हो, तो उसके लिए फिर हम तैयार हैं इंशाल्लाह जी। नाज़रीन, गुफ्तगू सुनी, कहते हैं रेलवे जो इंतज़ामिया टकराव चाहती है, हम उसके लिए भी तैयार हैं। ये चैलेंज है हमारे लिए, लेकिन हम अपनी सैलरी बर वक्त बनाएंगे। जी, आप ये बताएं कि रेलवे क्वार्टर्स की पोजीशन आप बता रहे थे। जी, रेलवे क्वार्टर्स की पोजीशन ऐसी है कि कोई मेहमान हमारे रेलवे के मजदूरों के घरों में आना पसंद नहीं करता। बच्चे बच्चियों के रिश्ते करने के लिए कोई देखने के लिए नहीं आता कि ये रेल सर्वे हुआ है कि खतरनाक करार दिया गया इन क्वार्टर को। जो भी क्वार्टर खतरनाक करार दिए जाते हैं, मजबूरन मुलाजमीन को वो भी लाट किए जाते हैं, क्योंकि उसमें से हमारी तनख्वाहों से पैसे कटते हैं। अगर वो खाली पड़े हों तो लोग उस पर कब्जा कर लेते हैं। रेल उनके खिलाफ तो कोई कार्रवाई नहीं करती। जो सरकारी मुलाजम अगर कहीं एक ईंट भी लगा ले तो उसके खिलाफ पर्चा दर्ज हो जाता है। यही वजह है कि रेलवे की जो ज़मीन है उस पर बहुत से कब्जा ग्रुप जो हैं वो काबज हो चुके हैं, और रेलवे मुलाजमीन जो उनको बचाने की कोशिश करते हैं तो रेलवे अफसरान फिर वहाँ अपनी अफसरी दिखाते हैं और मजदूरों के खिलाफ कार्रवाई की जाती है। हमारा इंतजामिया से ये मुतालबा है कि जहाँ जहाँ कोई रेलवे मुलाजम बैठा हुआ है, अगर आप उसको उसकी रिटायरमेंट पे पैसे नहीं देते तो वो ज़मीन उसको लीज कर दें। वो जब तक उसके पैसे नहीं मिलते, वो ज़मीन, वो क्वार्टर जो है वो उसको दे दिया जाए कि उसको रिटायरमेंट के पैसे मिलेंगे तो वो आगे अपने बच्चों के लिए कोई घर बनाएगा। ये बहुत बड़ा जुल्म है। हुकूमत वक्त से निगरान सेटअप आ गया है। अल्लाह करे ये पिछली गवर्नमेंटों से मुख्तलिफ हो, लेकिन पाकिस्तान की तारीख बताती है कि हमारी गवर्नमेंट एक ही डगर पे चलती है। तो अल्लाह करे कि ये निगरान सेटअप जो आए हैं काकड़ साहब, उम्मीद है कि इनके बलूचिस्तान के सूबे के साथ रेल ने बहुत बड़ी ज्यादती की हुई है कि पूरे पाकिस्तान से एक ट्रेन सिर्फ बलूचिस्तान जाती है। खुदारा आप पंजाब की बात छोड़ें, सिंध की छोड़ें, आप अपने सूबे के लिए कम से कम 2-3 ट्रेनें और चलाएं कि बलूचिस्तान के लोग जो है वह दूसरे मुल्क के साथ मुंसलिक हो सकें और बलूचिस्तान की तिजारत जो है वो पूरे मुल्क में हो सके। हम चूँकि प्रेम यूनियन बलूचिस्तान में भी है, सिंध में भी है, KPK में, पंजाब में, हर जगह पे है, तो बलूचिस्तान के लोग भी हमारे भाई हैं, वहाँ के मजदूर जो हैं वो भी हमारे बाजू हैं। तो हमारी कोशिश है कि बलूचिस्तान के अवाम और मजदूरों के लिए भी वही मराहत हों जो यहाँ रेलवे के अफसरान अपने लिए पैदा करते हैं। तो हमारा ये रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से कि मसाइल और वसाइल को बराबरी की सतह पे तकसीम करें। वसाइल सिर्फ अफसरान के लिए और मसाइल गरीब मजदूरों के लिए ना हो। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से गुजारिश है कि वो इस तरफ खुसूसी तवज्जो दे, और जो फंड फ्लड की मद में आए हैं, जो इनको IMF ने पैसे दिए हैं पाकिस्तान के लिए, खुदारा उसमें से कुछ अरब रुपए जो इन्होंने इतना पैसा अपने MNA MPs के लिए 700 अरब के करीब रखा है, तो चंद अरब रुपए जो है वो रेलवे मुलाजमीन के लिए और रेलवे के महकमे को चलाएं, क्योंकि रेलवे का महकमा चलेगा तो पाकिस्तान तरक्की करेगा। पूरी दुनिया में जहां भी तरक्की याफ्ता कौमें हैं वहां रेलवे कामयाब है। तो पाकिस्तान की अवाम को एक दूसरे से मिलाने के लिए, एक दूसरे को समझने के लिए रेल का चलना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, ये मुझे शेख साहब बताएं कि ये अभी ये कितनी तनख्वाहें तो लेट है, वाजबात जो रिटायर्ड मुलाजमीन को नहीं मिल रही, वो क्या सूरत हाल चल रही है? देखें जी, मुझे एक बात बताएं, मैं आ रहा था तो मैं पढ़ रहा था कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मजदूर की मजदूरी उसका पसीना खुश्क होने से पहले अदा करो। और एक जगह आपने कहा कि मजलूम की आह से डरो। मजलूम की आह में और अल्लाह के पास में कोई पर्दा नहीं है। ये देखें कि ये इतनी सख्त वईद है।
तो इस इदारे में खैर व बरकत किस तरह आएगी? मुझे आप ये बताएं कि जिस इदारे के मुलाजमीन को, जो 3 बच्चों को, उनके पैसे नहीं मिलेंगे। मैं देखता था कि जो बुज़ुर्ग हमारे हेडक्वार्टर में आया करते थे पेंशन इसके वाजबात के लिए, वो मर गए हैं। बाद में उनकी अहली आती रही, यकीन माने वो भी फौत हो गए हैं। अब उनकी जवान बेटियां आती हैं तो हमारी आंखों में आंसू आते हैं उनको देख देख के कि यार हम क्या इनको जवाब दें। शेख साहब ये बताएं कि एक तो आपने ये बताया कि वाजबात नहीं मिल रहे, दूसरा ये कि टेक्निकल स्टाफ खत्म होता जा रहा है, रिटायर हो रहे हैं, नई भर्ती हो नहीं रही। इस हवाले से क्या लाएमल है? टेक्निकल स्टाफ हमारे पास जो TLA के मुलाजमीन है इतनी ज़बरदस्त स्किल्ड लेबर बन चुकी है, 10,000 के करीब हैं। तो वो अब देखें कि पिछली गवर्नमेंट KPK के अंदर 50,000 मुलाजमीन को रेगुलर कर गई है। मुस्लिम लीग की हुकूमत के पेट में दर्द था, ये नहीं कर सकते थे रेगुलर 10,000 मुलाजमीन को। क्या के थक गए, इन्होंने नहीं उनको रेगुलर किया। और आज यकीन माने अगर ये जो TLA के मुलाजमीन हैं या इनवैलिड मुलाजमीन है, ये स्किल्ड वर्कर बन चुके हैं, अगर इनको आज अदारे से निकाल दिया जाए तो इस अदारे को बंद करने की ज़रूरत नहीं है, खुद ब खुद ही बंद हो जाएगा, ये खुद बंद हो जाएगा। तो ये इस्तेसाल कर रहे हैं हमारे मुलाजमीन का, इस इस्तेसाल को बंद करना चाहिए। और चेयरमैन साहब को चाहिए जनाब, आप देखें कि नीचे हो क्या रहा है, क्यों लोगों को तनख्वाह नहीं मिल रही। आप पूरे जिम्मेदार हैं, आप अल्लाह को जवाब दें। हाज़िन गुफ्तगू सुनी शेख अनवर साहब ने और बाकी साथियों ने अभी यही कहा है कि जी ये सैलरीज़ का मसला हल होना चाहिए और टेक्निकल स्टाफ जो TLA स्टाफ है ख़ास तौर पे 10,000 उनको रेगुलर करने की अशद ज़रूरत है। ये जो इन्होंने खूनी ट्रैक जिसका मैं नाम लेता हूँ, ये हैदराबाद से लेके खानपुर तक, इस ट्रैक पर जो मुलाजमीन हैं उनको, छोटे छोटे मुलाजमीन या अफसरान, उनको मुअत्तल किया गया है। उनको 4 सीटें दी गई हैं। 4 सीटें तो रियासत को मिलनी चाहिए, 4 सीटें तो हुक्मरानों को मिलनी चाहिए, खा वो ये वाले हुक्मरान हैं या उनसे पिछले हुक्मरान थे जिन्होंने रेलवे को फंड्स नहीं दिए, रेलवे को पैसा नहीं दिया। हमारा मिनिस्टर असम्बली में बोल बोल के आखिर घर चला गया। अगर उसके भी कहने के ऊपर रेलवे को किसी ने 10-20 अरब का बेल आउट पैकेज नहीं दिया, उस हुकूमत के ऊपर और माजी की हुकूमत के ऊपर जो है ना चार्जशीट आती है, उनको उनके खिलाफ कार्रवाई करें। और आप उनके ऊपर मुख्तलिफ मुकदमात डाल रहे हैं, सबसे बड़ा मुकदमा रेल का है, ये डालें इन लोगों के ऊपर। पूछें क्यों नहीं रेलवे को फंडिंग दी, क्यों सैकड़ों लाशें वहाँ पर गिरी हैं, अभी भी आपको लाशों का इंतज़ार है। और मैं ये कहूँगा कि जिन अफसरान को और मुलाजमीन को आपने इस केस में फंसाया उनको बहाल किया जाए, उनको ड्यूटियाँ दी जाएँ। मुलाजमीन जो हैं वो अब खौफजदा हैं कि हम काम भी करें, तनख्वाह भी ना मिले और बोतल भी हम हो, वजह क्यों हो भाई? अस्सलाम वालेकुम। नासिर साहब जो हाज़िन प्रेम यूनियन रेलवे जो हेडक्वार्टर के सदर हैं वो भी इधर आ गए हैं, उनसे बात करते हैं। जी क्या सूरत हाल है? जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। नहीं नासिर साहब क्या सूरत हाल चल रही है, बताएं ज़रा। आपके सामने ये हर बंदा परेशान हो गया है जब से ये ख्वाजा साद रफ़ीक का पिछला टेनोर तो बहुत अच्छा था, ये टेनोर इंतहाई दर्दनाक है इनका कि मेरा मुलाजम पहली तारीख से अभी तक 15 तारीख हो गई है, किसी को तनख्वाह नहीं मिली, किसी को कम मिल गई है, किसी का 7,000। एक नया सैब का प्रोग्राम 2 करोड़ रुपए में, 2 अरब रुपए में इन्होंने किया है। तो मुझे नहीं समझ आती गवर्नमेंट के पास इन कामों के लिए, फजूल कामों के लिए कहाँ से पैसा आता है। जब देखते हैं LCD लग जाती है, कैमरे लग जाते हैं, मुलाजमों को हरासा करने के लिए अरबों रुपया फ़ंड आ जाता है, जबकि मुलाजम मेरा बेकार रहता है। आज आप देखें कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट में ना आटे के थैले जो गरीब आदमी को 650 रुपये का मिलता था ना, अब वो उन्होंने 1280 रुपये का कर दिया है। जबकि जिसके पास बेनज़ीर का कार्ड है उसके लिए वो सहूलत है। 450 अरब रुपया बिलावल भट्टो को उन्होंने नाम पे दे दिया है, जबकि गरीब आदमी को जो सस्ता आटा था वो भी ख़त्म कर दिया है। अब रेलवे का मजदूर क्या देख रहा है, लोगों जिधर जाएं आप स्टेशन पे जाएं लाखों किस्म का स्क्रैप पड़ा हुआ है, अब उन्हें बेच के इसकी हालत। स्क्रैप क्यों नहीं उठाते वैसे, क्या वजह? पता ही नहीं, चोरी होता जा रहा है, चोरी होता जा रहा है। रास्ते खुले हैं, शॉर्टेज ऑफ स्टाफ की वजह से ना, बहुत ज़्यादा शॉर्टेज ऑफ स्टाफ की वजह से बहुत ज़्यादा चोरी के मसाइल हैं। हर जगह शॉर्टेज ऑफ स्टाफ है, चौकीदार नहीं है, बस ये चीज़ें हैं। अच्छा ये अब करना, अब ये एहतजाजी ऐलान कर रहे हैं, इनका एहतजाज का क्या लाएमल बनाएंगे? इधर धरना देंगे, एहतजाज किया जाएगा या पहिया जाम किया जाएगा? पहले हम सब स्टेशनों पे एहतजाज करेंगे, शायद गवर्नमेंट के कानों में जूं रेंग जाए। अगर हमें कोई एहतजाज की ज़रूरत नहीं होगी, अगर हमारे मसाइल हल होते हैं, हम एक प्लेटफार्म के एक पुल का किरदार अदा करना चाहते हैं। CBI यूनियन एक हमेशा बार्गेनिंग एजेंट होती है, एक पुल का किरदार है। हमारा मुलाजिम खुश हो तो हमें एहतजाज की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर हमारा मुलाजिम परेशान हो तो हम एहतजाज का हक महफूज रखते हैं अपना, एहतजाज किया जाएगा। अच्छा ये बताएं कि जी अब ये मुलाजमीन बरतरफ भी करते रहे हैं, सस्पेंड भी करते रहे हैं। ये अब हज़ारा एक्सप्रेस के मामले में भी 6 जो हैं रेलवे के
जो मुलाजमिन को नौकरी से फ़िलहाल मुअत्तल किया गया है। ये FGR की रिपोर्ट अभी आ चुकी है, इनिशियल रिपोर्ट, तो तफसीली रिपोर्ट भी इसी महीने आ जाएगी। तो ज़िम्मेदारों का तयन किया है, लेकिन हुकूमत पाकिस्तान की जो ज़िम्मेदारी इसमें बनती है उसका जिक्र कोई नहीं उस रिपोर्ट में, इब्तदाई रिपोर्ट में। जी, अब वो जब तक वो रिपोर्ट क्लियर नहीं आती ना, तो उस पर तो हम कोई कमेंट्स नहीं दे सकते। इंशाल्लाह ताला वो भी सख्त इक़दाम करेंगे। और रेलवे के नए CEO आए हैं, वो इंशाल्लाह ताला शायद रेलवे को बेहतरी की तरफ लेकर जाए। शेख साहब, आपसे क्वेश्चन एक और करेंगे इसी वाले से। जो FGR की रिपोर्ट आती है, ज़ाहिर है कि उसमें बराह रास्त ये सियासी बात नहीं है, ये बिल्कुल टेक्निकल सी बात है। फंड्स ही नहीं दिए गए जिस इदारे को, और फंड किसने नहीं दिए? हुकूमत पाकिस्तान ने नहीं दिए, तो उसका जिक्र होना चाहिए ना रिपोर्ट में। देखें जी, कोई FGR की रिपोर्ट ऐसी तो नहीं है जो हमें नज़र नहीं आ रही। एक तो वैसे ही मैं कहूँगा कि आपके वहाँ के हमारे इंतहाई गैर जिम्मेदारी का सबूत दिया वहाँ के सिंध के अंदर लोगों ने कि जनाब वो वहाँ पर लकड़ी की किल्ली लगी हुई थी। बड़ा दुख हुआ मुझे। आप भी कोई, मैंने देखा हमेशा कोई बात होती है आप आके पूछ लेते हैं। उसका नाम परमाली है, वो फिश प्लेट का नाम परमाली है, और वो कुछ सस्ती चीज़ नहीं है। वो जर्मनी और इटली से आती है। 21 और 22,000 रुपए की थी। अब ज़ाहिर डॉलर का रेट बढ़ गया है तो और डबल हो गया। तो मेरा भाई, वो ऐसे ही जो गैर जिम्मेदाराना रिपोर्टिंग थी जिसकी वजह से एकदम मुल्क के अंदर वो हो गया और हमारे अफसरान भी हवास बाख्ता हो गए। लेकिन मैं फिर यही कहूँगा, FGR की रिपोर्ट आए या किसी और की रिपोर्ट आए, मैं तो ये बात कर रहा हूँ कि जिम्मेदार तो कौन है? जिम्मेदार तो हुकूमतें हैं जिन्होंने इसको नहीं दिया। और मेरे तो ख्याल है 76 साल पाकिस्तान को बने हुए हो गए हैं। 76 साल में से शायद 71-72 साल तक, 71 और 72, बल्कि 73 में भी रेलवे प्रॉफिट वाला अदारा था। रेलवे का बजट अलग पेश हुआ करता था, अगर मैं आपको बताऊं, अलग पेश होता था। लेकिन उसके बाद अकाउंट्स ग्रुप आ गया। पहले रेलवे का अपना था, इसको सारा खजाना इन्होंने डायरेक्टर जनरल को दे दिया गया, ठीक है ना जी। इसी तरह पहले रेलवे पुलिस नहीं हुआ करती थी, पहले यहाँ पर जो भाषण बाढ़ हुआ करती थी, फिर वो भी आ गई। तो इसके अंदर अदारे इतने बना दिए गए, इतने ज़्यादा। अब देखें ना, मैं जब आया हूँ, मैं रेलवे में 1985 में आया था तो 1,40,000 मुलाजिम थे। रेलवे का एक जनरल मैनेजर था, और जब ट्रेनें 150 पौने 200 चलती थी, आज तो 30 चल रही हैं। रेलवे में खुशहाली थी। रेलवे में कभी किसी को पता ही नहीं था कि तनख्वाहें भी लेट होती हैं। आप बिलीव करें, जिस दिन आदमी रिटायर होता था, हम वाजबात उसको कमेटी रूम में DS साहब हमारे चाय भी पिलाते थे और वाजबात भी देते थे। ये प्रैक्टिस हमारी डिवीजनों में चलती थी। इन टाइम सबको पैसे मिलते थे। आज आप देखें कि वो 1,40,000 मुलाजमिन में से 67,000 मुलाजमिन रह गए हैं, लेकिन रेलवे में फौज ज़फ़रे मौज बैठी हुई है। रेलवे में 3 जनरल मैनेजर हैं, 3 एडिशनल जनरल मैनेजर हैं, उसके नीचे चीफ इंजीनियर, उसके नीचे चीफ मैकेनिकल इंजीनियर, फौज ज़फ़रे मौज। मैं हैरान होता हूँ, क्या रेलवे ईरान का बॉर्डर क्रॉस कर गई है? अब तो कितनी रह गई है रेलवे? अली भाई, मैं आपको बताऊं, अगर यही हालात रहते हैं ना तो रेलवे सिर्फ 1700 किलोमीटर रह गई है। मेन लाइन के ऊपर ट्रेन चल रही है, ब्रांच लाइन में तो ट्रेन बंद है। जैसे मंसूर साहब ने कहा अभी, आप देखें ना, बुलान मेल जो कराची से चल के बलोचिस्तान जाती थी, एक वाहिद जरिया था कराची की आवाम के लिए और बलोचिस्तान की आवाम के लिए। फिर लोग कहते हैं लोग पहाड़ों पे चढ़ गए। आप क्यों उसको ऐसा मौका दे रहे हैं? बड़ी अच्छी बात की है मेरे फाजल दोस्त ने, बड़ी प्यारी बात की है कि निगरान गवर्नमेंट को चाहिए, बाकी काम तो बाद में हो, लेकिन सबसे पहले बुलान मेल को चलाना चाहिए। सबसे पहले अकबर बुख्ती, देखे ना, उनकी बुख्ती, उसके नाम पर ट्रेन चलती थी, लोगों को बड़ा उसके साथ एक इश्क है, मोहब्बत है, उस ट्रेन को चलाया जाए। चिल्तन एक्सप्रेस चलती थी उनकी, इन ट्रेनों को चलाया जाए। जब ये ट्रेनें चलेंगी तो रेवेन्यू आएगा। ट्रेनें हमने चलानी नहीं है जी, वो खर्चा बड़ा डीजल का हो जाता है जी। वो भाई अपने और खर्चे लो को, ये जो आपकी इतनी बड़ी FGR जाती हैं, क्या फायदा इनका जाने का अगर हादसा उसी सेक्शन पर होते हैं। शेख साहब, ब्रेक लेनी है। नाज़रीन, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। एक बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू जारी है। का सिलसिला जारी रखते हैं। ये खुर्रम साहब मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं कि रेलवे में ये जॉब कर रहे हैं, क्या सूरत हाल जी? अस्सलाम वालेकुम अली भाई। रेलवे को तो बहुत ही बुरे हालात हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं हर महीने हमें घर के हालात बेहतर हैं? घर के हालात कैसे बेहतर होंगे जब तनख्वाहें नहीं होंगी। ये हुक्मरान अपने लिए तो ता हयात जो हैं वो मुराद जो हैं
वो कर लेते हैं, और रेल के मजदूर को देने के लिए तनख्वाह तक नहीं है। सैलरी लेट होती है, बजट डिस्टर्ब होता है, किस तरीके से फिर आप मैनेज करते हैं? उधार पकड़ते हैं, किससे क्या करते सर उधार पकड़ते हैं, हर महीने का हमारा ये कह लें कि शेड्यूल बन गया। अब तो उधार देने वाले भी जो है ना वो हमें देख के जो है वो मुंह दूसरी तरफ कर लेते हैं कि ये शख्स आया, ये उधार लेने नहीं आया होगा। दुकानदार भी, और मुख्तलिफ किस्म के मसाइल हैं, बच्चों की स्कूल की फ़ीसें देनी होती हैं, राशन डालना होता है, तनख्वाहें लेट होने की वजह से पूरा शेड्यूल डिस्टर्ब हो जाता है। तो ये अब रेलवे मामूल बन चुका है। हैं? ये तनख्वाहों में जो इजाफा हुआ है वो इजाफे के साथ मिली है कि नहीं मिली फिलहाल? अभी तनख्वाहें जो पहली को मिलनी थी वो आज तक नहीं मिली। इजाफा होने के बाद जो है वो अब इस माह जो तनख्वाहें मिलनी थी वो इजाफे के साथ मिलनी थी, मगर वो अभी तक मिलना स्टार्ट नहीं हुई। तो आप खुद ही अंदाज़ा कर लें कि अब जिनको पहली को मिलनी थी आज 15 दिन गुजरने के बाद उन्हें नहीं मिली, और जिनकी 15 को ड्यू होती है सीट ओवर, जो सबसे हमारा कह लें कि लोएस्ट तबका है, क्लास 4 के मुलाजिम, अब उनकी स्टार्ट होनी थी 15 तारीख से, तो अभी पहली वालों को नहीं मिली, तो 15 तारीख वाले उनको कब तनख्वाह मिलेगी? क्या हुकूमत से मुतालबा करें? हम हुकूमत से ये मुतालबा करते हैं कि ये जो तनख्वाह है ना वो अपने ज़िम्मे लें, ताकि जो है मज़दूरों की ये परेशानी ख़त्म हो सके। बहुत शुक्रिया। ये नाज़रीन, गुफ्तगू का सिलसिला हम जारी रखते हैं। ये ज़िशान साहब हैं, मैकेनिकल डिपार्टमेंट से ताल्लुक़ है, इनसे पूछते हैं। जी ज़िशान साहब बताइएगा। हम लोग रोज़ाना की बुनियाद पर लाहौर से कराची, पेशावर, कोयटा ट्रेन के साथ जाते हैं और वापस भी आते हैं। हमारा इंजन की मेंटेनेंस का काम होता है, ट्रबल शूटिंग का काम होता है। कोई रास्ते में फॉल्ट आ जाए उसको हम दूर करते हैं ऑन दी स्पॉट। तो मसला क्या है? हमें 3 साल हो गए हैं, ना टिया मिल रहा है, ना तनख्वाहें प्रॉपर मिल रही हैं। हम अपनी जेब से पैसे खर्च करके जाते हैं, पैसे खर्च करके वापस आते हैं। ना खाने के लिए कुछ मिलता है, ना बैठने के लिए सीट मिलती है। कोई हमारा पुरसाने हाल नहीं। कई बार हमने दरखास्तें दे चुके हैं कि भाई हमारे लिए सीट का बंदोबस्त किया जाए, टिया में टाइम पे दिया जाए, लेकिन आज तक इस पे अमल दरामद नहीं हो सका। कोई सुनता ही नहीं है हमारी बात। तो ये तो एक बड़ा अलार्मिंग मसला है, इंसानी मसला भी है कि एक शख्स ने ट्रैवल करना है और उसको नाज़रीन ये टीए ट्रैवलिंग अलाउंस नहीं देते, खाने पीने के लिए कुछ नहीं मिलता। और दूसरा ये कि ये भी एक गैर इंसानी सलूक है कि बैठने के लिए जो मैकेनिकल का स्टाफ है उसको जगह भी नहीं मिलती, ट्रेन में कोई सीट नहीं दी जाती या कोई कुर्सी नहीं दी जाती। और ये वो है स्टाफ जो कि लोकोमोटिव्स की रिपेयर और उसकी फॉल्ट को चेक करने के लिए ट्रेन में मौजूद होता है। इसके अलावा और बताएं कि और क्या मसला है? तनख्वाहें बेसिक हमारा जो मसला है वो तनख्वाह का है। तनख्वाह टाइम से नहीं मिलती। हमारे जो डिपार्टमेंट के लोग हैं, 3 साल पहले आपको ये सहूलतें थी कि बैठने की जगह भी मिलती थी तब? बैठने की जगह तो हमें, जब से मैं 15 साल 20 साल हो गए हैं मुझे बैठने के, हम जब भी जाते हैं तो हमें सीट हमारी कोई प्रॉपर नहीं है। और ये है कि पहले टिया आ जाता था टाइम से, ट्रैवल अलाउंस मिल जाता था टाइम से। 3 साल हो गए हैं बिल्कुल ऐसे ही गुजारा हो रहा है। लेकिन अब बहुत बुरा हाल है कि ना एक तरफ तनख्वाह है, ना टीए है। अपना किस तरह जाएं, किस तरह वापस आएँ? ज़बरदस्ती हमें जो है ना ट्रेनों के साथ भेजा जाता है कि भाई रास्ते में ड्यूटी करें जाके, लेकिन ना कोई सीट, ना पैसा। आपका नाम क्या? मेरा नाम ज़िशान अहमद है। ज़िशान से बहुत मेहरबानी। नाज़रीन, गुफ्तगू सुनी है। मैं यहाँ शाहिद अजीज़ जो मैकेनिकल के शोबे से जिनका ताल्लुक़ है, CEO रेलवेज़ हैं, उनसे भी ये मुतालबा करूँगा कि ये इस मामले का नोटिस लें और जो मैकेनिकल शोबा है, इसके स्टाफ है जो ट्रेन के साथ जाते हैं, उसको सहूलतें दें और उनका ट्रैवलिंग अलाउंस बहाल किया जाए और सारे वाजबात जो इस 2-3 साल से नहीं मिले पैसे वो सारे दिए जाएं और इनको बैठने की जगह भी दी जाए और इनको खाने पीने के लिए भी सहूलत दी जाए। गुफ्तगू का सिलसिला हम जारी रखते हैं। मेरे साथ एक और साथी हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है जी आपका? तारिक हुसैन। जी तारिक साहब, क्या मसला है रेलवेज में? मसाइल बताएं। रेलवे की बहुत से मसाइल हैं, लेकिन इन मसाइल का एक हल है, लेकिन उस हल की तरफ तवज्जो नहीं है किसी की। देखें, सबसे पहले जो मैं बात करूंगा कि शेख अनवर साहब ने बेहतरीन अंदाज में आपको रेलवे के बारे में बताया कि ये जो हमारे ट्रैक जो है ना तबाह हो चुके हैं। ट्रैक ठीक होंगे तो ट्रेन चलेगी, ट्रेन चलेगी तो यकीनन महफूज तरीन सफ़र होगा। अब जहाँ भी एक्सीडेंट होता है तो एक्सीडेंट में जो मर गया वो मर गया, लेकिन गरीब अवाम में ये सवारी गरीब अवाम की है, ये इधर ही उसने सफ़र करना है। इस सफ़र को महफूज करने के लिए कुछ बेहतर करने की ज़रूरत है। दूसरा यह है कि इन तमाम मसाइल का हल, चूँकि रेलवे के पास पैसा नहीं है जिसकी वजह से तनख्वाहें नहीं मिल रही, बात तो यही है ना।
अब बात यह है कि रेलवे के पास जो स्क्रैप, जो कि खरबों रुपए का स्क्रैप पड़ा हुआ है मुख्तलिफ डिवीज़नों में। मैं कराची गया हूँ, वहाँ पे ट्रेनों की ट्रेनें स्क्रैप पड़ी हुई हैं और चोरी हो रही हैं, यानी कि वो वहाँ पर चोर चोरी करके लिए जा रहे हैं। मैं ये अपने शाद अजीज़ साहब से ये दरख्वास्त करूँगा कि वो इस तरफ तवज्जो दें। ये जो स्क्रैप है ये ईमानदार हाथों के ज़रिए सेल करें। ये खरबों रुपए का स्क्रैप अगर सही इस्तेमाल में आ जाए तो हमारे पाकिस्तान स्टील मिल जो है ना वो भी चल सकती है, हमारे रेलवे के तमाम मसाइल हल हो सकते हैं। दूसरी बात यह है कि अप्रेंटिस ट्रेनिंग सेंटर भर्ती के हवाले से बात कर रहा हूँ कि एक हमारा अदारा जो कि अप्रेंटिस है उसके ज़रिए एक वर्करों की खेप आती थी हर साल, वो खेप बंद कर दी गई है। अब ये मेरा ख्याल करोड़ों और खरबों रुपए का ही ये अदारा है हमारा, इस वक्त बेकार पड़ा है। भाई ये किस लिए रखा है? इसको एक्टिव करें, इसके ज़रिए जो भर्ती है वो करें, हमारे रेलवे की जो स्किल चाहिए वो वहाँ से हासिल करें। और दूसरा यह है कि जो इस वक्त जो सूरत हाल है, बात हो चुकी थी ये भी कि DL को आप पक्का कर दें, ठीक है। उससे ये होगा कि जो वर्किंग है वो प्रॉपर जो है ना वो चलनी शुरू हो जाए, लेकिन स्किल परफॉर्मेंस जो है ना वहाँ से लें जिसके लिए अप्रेंटिस ट्रेनिंग सेंटर बना हुआ है। बहुत शुक्रिया आपका। गुफ्तगू सुनी है इनकी, उन्होंने ये वाज़ह किया है। सबसे अच्छी बात यह की कि स्क्रैप पूरे मुल्क भर में रेलवे का फैला हुआ है। स्क्रैप को अरबों खरबों का जो स्क्रैप है उसको बेचने के हवाले से रेलवे इंतज़ामिया को फौरी तौर पर इक़दाम करने चाहिए। हालांकि मेरे ख्याल से टारगेट रखा हुआ है उन्होंने 5 अरब का स्क्रैप बेचने के लिए रवां माली साल। बहरहाल बाकी स्क्रैप भी जितना भी है इसको बेचा जाए। गुफ्तगू का सिलसिला हम जारी रखते हैं, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। जी वेलकम बैक नाजरीन। एक चीज़ मैं ये भी अब बताना चाहूँगा, रेलवेज़ में मैं बैठा हूँ कि रेलवे के हस्पतालों की बड़ी नखुफ्ता बेस सूरत हाल है और इंतहाई खस्ता हाली का शिकार इमारतें तो हैं ही, और इलाज मालजे की क्या सूरत हाल है, क्या रेलवे मुलाजमीन को वहाँ से इलाज मालजे की सहूलतियात मैसर हैं, क्या रेलवे के अफसरान उधर से इलाज अपना करवाते हैं? इस सिलसिले में मैं पूछूँगा शेख अनवर साहब से। जी शेख साहब ज़रा इस पर भी रोशनी डाल लें, क्या सूरत हाल है जी हॉस्पिटल्स की रेलवे, खास तौर पे कैरन हॉस्पिटल? जो कैरन हॉस्पिटल है जो तकरीबन 49 कनाल पर मुहित है और इसके अंदर 200 से 300 बेड मौजूद है। यहाँ पर स्टाफ भी मौजूद है, डॉक्टर मौजूद नहीं है, बहुत कम है। और मैं बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूँ कि कैरन हॉस्पिटल में खुदा दुश्मन को भी ना लेकर जाए, क्योंकि मैंने देखा है कि जो हंसते जाते हैं रोते बाहर आते हैं। एक तो यहाँ दवाई नहीं है और कोई तवज्जो नहीं है। ऑपरेशन थिएटर जो है इंतहाई जो है ना वो कोई ठीक नहीं है, इनके इंस्ट्रूमेंट ठीक नहीं है। और दूसरी बात ये कि इतना बड़ा हॉस्पिटल अगर ये हमारी जिम्मेदारी लगा दें कि यार प्रेम यूनियन हमारे साथ तावन करे तो हम इनको एक मेडिकल कॉलेज की सहूलत भी देने के लिए तैयार है। आपने चबुर्जी चौक में देखा है हमारा 2 कनाल का हॉस्पिटल है, लेकिन मेडिकल कॉलेज भी उसके साथ मुंसलिक है। किस नाम से? सुरैया अजीम हॉस्पिटल के नाम से। ये हमें हमारे साथ बैठे, हम इनके साथ सुरैया अजीम की एडमिनिस्ट्रेशन को बैठाने के लिए तैयार हैं। हम इनके साथ अल खिदमत फाउंडेशन जो हमारी उनको बुला के इनके साथ बैठाने के लिए तैयार हैं। वो हॉस्पिटल को भी चलाएंगे, वो अपने मरीजों को भी देखेंगे और पाकिस्तान रेलवे के मुलाजमीन को भी फैसिलिटेट करेंगे। ये तब मुमकिन होगा जब इनकी नीयतें होंगी। ये तो अपनी दिहाड़ी लगाई और घर चले गए। हस्पताल नामी मामला नहीं है, वहाँ पर बस लोग हैं अपनी तनख्वाह पे लगे हुए हैं और इसके अलावा वहाँ पर कोई सहूलत नहीं है। हाँ, एक पीले रंग की गोली इनके पास जरूर है, वो पता नहीं सऊदी अरब से मंगाई हुई, आब ज़मज़म में बनी हुई है। हर बीमारी में वही दे देते हैं कि इसमें शफा है। बस पेट में दर्द है, सिर में दर्द है, गोली वो पीली देनी है इन्होंने, उसके अलावा इनके पास कोई मेडिसिन नहीं है। और दूसरी बात जो वो भाई कर रहा था कि लाहौर से कराची तक जाते हैं, देखिए लाहौर से जाता है जहाज़ फोकर 25-30 मुसाफिरों को लेकर पिंडी, तो वहाँ एयरपोर्ट के बाहर एक गाड़ी खड़ी होती है जो क्रू यानी कि मीन्स स्टाफ को लेकर सीधा 5 स्टार होटल में जाता है। 2 घंटे के बाद दोबारा फ्लाइट है, 2 घंटे स्टे करेंगे, आराम करेंगे, फिर वो वापस आएंगे। कितनी बदकिस्मती है, फिर रेलवे में हादसा हो और क्या होगा। ड्राइवर है वो अंडर अरेस्ट है,
गार्ड है वो अंडर अरेस्ट है, क्रू है जो ये स्टाफ जा रहा है वो अंडर अरेस्ट है। यहाँ कभी आप रोडी शेड में तो जाके देखें, मतलब हम जितनी मर्जी सहूलत कर रहे हैं वहाँ पर पानी की जो सफाई का बंदोबस्त नहीं है, ज़मीन के अंदर साफ पानी नहीं मिल रहा। तो हुकूमत को ये रेलवे के अंदर इनकलाबी तौर पर तवज्जो देनी पड़ेगी, रेलवे के अंदर पैसों को डालना पड़ेगा। और फिर विक्टिम है देखते देखें कि तमाम अदारों के अंदर जो हमारे डिप्लोमा होल्डर हैं, बाकी तमाम अदारों में उनको 14 स्केल दिया जाता है, लेकिन रेलवे एक ऐसा अदारा है कि यहाँ डिप्लोमा होल्डर को हम 11वां स्केल दे रहे हैं। मतलब अब जिस चीज़ को भी देख ले, ज्यादती दर ज्यादती, ज्यादती दर ज्यादती। ना इनसे अब तो वो हालात हो गए हैं कि रेल से ना रेल का अफसर खुश है, ना मुलाजम खुश है, ना आवाम खुश है। इसकी सर्जरी होगी तो शायद कोई अदारा चल सके। शेख साहब ने नाज़रीन बड़ी अच्छी ये गुफ्तगू की, ख़ास तौर पे कैरन हॉस्पिटल के हवाले से बड़ी अच्छी तजवीज़ दी है कि सुरैया अजीम हॉस्पिटल से या अल खिदमत वालों से इनके कोई रेलवे इंतज़ामिया के साथ एग्रीमेंट करवा दिए जाते हैं और वो अपने हॉस्पिटल्स को यहाँ खुद लॉन्च इसको चलाएंगे भी, रेलवे के मरीज़ों को भी देखेंगे और बाकी मरीज़ हैं जो शहर में जो गिरदोनवा में वो भी देख सकेंगे। बड़ी अच्छी तजवीज़ है और मैं रेलवे इंतज़ामिया से ये मुतालबा करूँगा इस तजवीज़ पर गौर करें, इस पर अमल किया जाए ताकि रेलवे के मुलाजमीन के लिए इलाज मालजे की सूरत बेहतर हो सके। अब एक कंक्लूड हम करेंगे, हमारे साथ ये गार्ड एसोसिएशन के सदर भी मौजूद हैं, दोबारा इनसे बात करेंगे। अच्छा ये सर आप बताइएगा कि हज़ारा एक्सप्रेस का भी हादसा हुआ, वो आपके इल्म में ही है, तो गार्ड ज़ाहिर है मौजूद है, तो उसकी क्या सूरत हाल बताइए। जी, हज़ारा एक्सप्रेस से पहले भी बेशुमार एक्सीडेंट इस इलाके में हुए, तो रेलवे इंतज़ामिया जो है वो पता नहीं किस चीज़ के लिए सोच रही है कि अल्लाह ना करे जो हमारी सबसे टॉप की गाड़ी है ग्रीन लाइन वो भी इसी ट्रैक पे चलती है। ये तो मुसाफिरों की, गरीबों की गाड़ी थी हज़ारा एक्सप्रेस। अल्लाह ना करे कि इस तरह का कोई हादसा ग्रीन लाइन के साथ हो गया जिसमें सारी पाकिस्तान की जो वीआईपी लोग हैं वो सफ़र करते हैं, तो फिर रेलवे को और हुकूमत को जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। और फिर अगर कोई ऐसा अल्लाह ना करे हादसा हो गया तो फिर उस पर एक्शन और कार्रवाई भी होगी, क्योंकि इससे पहले जो हादसे हुए उस वक्त के FGIR फ़रक तैमूर खां गलजई साहब ने जो अपनी रिपोर्ट बनाई, उन्होंने जिन लोगों को ज़िम्मेदार बनाया उनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई ना की गई और उनको मज़ीद अच्छी पोस्टों पे लगा दिया गया। ये एक अलमिया है पाकिस्तान रेलवे के साथ कि जिसको ज़िम्मेदार बनाया जाता है उसको हौसला शिकनी करने की बजाय उसको प्रमोट कर दिया जाता है। तो इसी तरह ये जो हज़ारा एक्सप्रेस का हादसा है इसमें सारा स्टाफ मौजूद था, इसमें गार्ड्स भी थे, इसमें मैकेनिकल स्टाफ भी था, इसमें कैरी स्टाफ भी था। अल्लाह का शुक्र है कि सारे मुलाजमीन जो थे वो बखैरियत अपने अपने घरों को पहुँचे और जो लोग वहाँ पे शहीद हो गए उस गाड़ी में, वो मैं समझता हूँ कि उनका खून जो है वो पाकिस्तान रेलवे के सर पे है। पाकिस्तान रेलवे को उसका जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि इतना गंदा ट्रैक है जिसके ऊपर स्पीड जो है वो 25-30 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो वहाँ पे 120 मील की स्पीड पे आप ग्रीन लाइन को चलाते हैं और 110 मील की स्पीड पे बाकी ट्रेनें अगर चल रही हैं तो मेरा ख्याल है वो ट्रैक नहीं है, वो मौत का कुआं है। तो आवाम का हौसला है जो पाकिस्तान रेलवे पे इस वक्त भी सफ़र कर रहे हैं। और हमारे GM साहब ने चंद दिन पहले कहा कि इस साल हमने पिछले साल की निस्बत 10 अरब रुपया जो है वो ज़्यादा कमाया है पैसेंजर आमदन में, तो 63 अरब रुपया उन्होंने बताया। तो जब 63 अरब रुपया पिछले साल की निस्बत हमने ज़्यादा कमाया तो तनख्वाहें उतनी ही लेट क्यों? कि जब आमदन ज़्यादा होती है तो तनख्वाहें तो बर वक्त मिलनी चाहिए। अगर कमा के ही देना है, कमा के तनख्वाहें मिलनी है, तो हमने जब पिछले साल की निस्बत बहुत ज़्यादा पैसे कमाए तो फिर तनख्वाहें क्यों नहीं मिल रही? ये एक सवालिया निशान है जो रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन को देना पड़ेगा। और मज़ीद ये कि पाकिस्तान रेलवे जो है उसकी मैनेजमेंट जो है उसको सही करने की ज़रूरत है। बदकिस्मती से पाकिस्तान रेलवे में जिन अफसरान को किसी ऐसी पोस्ट पे लगाया जाता है जहाँ पे वो कोई पॉलिसी बना सकें, वो उनके सर्विस के आखिरी 2-3 महीने होते हैं, वो बेचारे उस 2-3 महीनों में दुआएं मांगते रहते हैं कि मेरी सर्विस में कोई बड़ा एक्सीडेंट ना हो जाए, कोई बड़ा मिसहैप ना हो जाए, और वो कोई प्लानिंग नहीं कर सकते, कोई देर पा मनसूबा नहीं बना सकते। सिर्फ एक खुशनुदी के लिए उनको लगा दिया जाता है कि अल्लाह करे इनकी तस्वीर भी अंग्रेज़ GM जो होते थे उनके साथ लग जाए, तो इससे रेलवे का कोई फ़ायदा नहीं होता। गवर्नमेंट से दरख्वास्त है कि कोई ऐसा बंदा जवेद अनवर बुबक साहब की तरह जो 3-4 साल CO रहे, तो उन्होंने जब चार्ज संभाला तो रेल की यही हालत थी, लेकिन जब उन्होंने चार्ज छोड़ा तो वो कहा करते थे कि इतने पैसे आ रहे हैं कि मेरे पास पैसे संभालने के लिए जगह नहीं है। बहुत शुक्रिया आपका।
जी शेख साहब, ये बताएं ये रिजर्वेशन ऑफिस के बाद जो रेलवे के शीशे टूटे हुए हैं उस हवाले से क्या कहें? ये वो ऑफिस के शीशे हैं जहाँ से हम सारा करोड़ों रुपया कमा रहे हैं, अरबों रुपया कमा रहे हैं। देखें कितनी तकलीफ की बात है कि वही बिल्डिंग जहाँ से हम कमाई का हमारा जरिया है, पंजाबी में कहते हैं उसका मुंह मत्था देख लें आप, वो मतलब खंडरात का मंजर पेश कर रहे हैं। तो इसको तो हंगामी बुनियादों पर ठीक होना चाहिए। तवज्जो की बात है, इस पर को लाखों करोड़ रुपया नहीं लगना, हज़ार रुपया लग रहे हैं और ठीक हो जाना है। तवज्जो की बात है, तवज्जो नहीं है दरअसल। ताज़ी गुफ्तगू सुनी रेलवे के मुलाजमीन की जो प्रेम यूनियन में हमारे साथ इधर रेलवे हेडक्वार्टर बैठे थे, और हम उम्मीद करते हैं कि जो मौजूदा रेलवे इंतज़ामिया तनख्वाहों को बर वक्त बनाने के लिए कोई इकदाम करेगी। ख़ास तौर पर हुकूमत पाकिस्तान जो निगरान हुकूमत आ रही है वो भी रेलवे मुलाजमीन की तनख्वाहों को बर वक्त बनाने और ट्रैक की बहाली के लिए इकदाम करें, रेलवे हॉस्पिटल्स की बहाली के लिए इकदाम करें। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट प्रोग्राम के साथ दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए अली फ़ारूक को कैमरा मैन नवाज़ के साथ इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह ने के बाद।